the fifth chapter, more about insects, part 2. Okay. What we learn in our last part, in first part, we learn about body part of insect. इंसेक्ट का फर्स्ट पार्ट हमने देखा है हेड. 3 पार्ट में डिवाइड होता है इंसेक्ट की बॉडी. फर्स्ट इज हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. ओके, फर्स्ट हेड पार्ट में हमने क्या क्या देखा है? एंटीना, कंपोसाइट, आई एंड माउथ पार्ट. ओके, लेट्स सी हियर सेकंड पार्ट, थोरैक्स. थोरैक्स में कौन सा पार्ट आता है? चेस्ट का, जो कि हम फर्स्ट पार्ट में ग्रास हॉपर का हमने पिक्चर देखा है. हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. ओके, लेट्स सी थोरैक्स. द चेस्ट ऑफ एन इंसेक्ट इज नोन एज थोरैक्स. जो चेस्ट का मिडल का पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? थोरैक्स. उसमें भी देखिए क्या है, इट हैज 3 सेगमेंट. ये जो थोरैक्स, छोटे से इंसेक्ट का ये जो थोरैक्स पार्ट है, चेस्ट का पार्ट है, वो भी कितने सेगमेंट होते हैं उसके? 3 सेगमेंट. जैसे कि देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये है हेड पार्ट, देन थोरैक्स एंड देन लास्ट वन एब्डोमेन. ओके, लेट्स सी. It bears 3 pairs of legs. इंसेक्ट को कितने लेग्स होते हैं? 3 pairs लेग्स होते हैं. 1 on each segment. 3 सेगमेंट होते हैं. देखिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. जो कि फर्स्ट सेगमेंट में फर्स्ट पेयर ऑफ लेग होता है, सेकेंड एंड थर्ड वन लाइक दिस. These legs are adapted to walk, swim, jump, dig and crawl. ये जो लेग्स है जो 3 सेगमेंट में डिवाइड किए गए हैं, ये क्या करते हैं? स्विम, जंप, डिग एंड जो भी मीन्स अगर वो क्रैप करते हैं तो ये उनके 3 लेग्स का काम करते हैं, जो कि थोरैक्स पार्ट में आते हैं. द थोरैक्स आल्सो बियर्स विंग्स. विंग्स उसके कहाँ होते हैं? थोरैक्स पार्ट में ही होते हैं. इट मीन्स चेस्ट पार्ट में ही क्या होते हैं? इनके इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं. मोस्ट इंसेक्ट्स हैव 2 पेयर्स of wings, but a few like flies have only 1 pair of wings. किसी इंसेक्ट को 2 pairs of wings होते हैं. तो जैसे कि ये हाउस फ्लाई है, इन जैसे इंसेक्ट को कितने विंग्स होते हैं? 2 विंग्स होते हैं, 1 pair of wings. Some insects like ants and fleas do not have wings at all. तो हम ये इंसेक्ट के बारे में देख रहे हैं. तो हर एक इंसेक्ट को 2 विंग्स होते हैं. इट मीन्स 1 पेयर ऑफ इंसेक्ट होता है कि किसी इंसेक्ट को 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं. सो एंट एंड फ्लीज ऐसे इंसेक्ट है कि जिनको विंग्स नहीं होते. हमने एंट तो देखते ही है हमारे घर में. हम अगर कुछ फूड गिर जाता है, उसी को क्या होते हैं? एंट होते हैं. एंड इस एंट को क्या नहीं होते? विंग्स नहीं होते हैं. बिंगोज नॉलेज बैंक. देखिए, बिंगो की नॉलेज बैंक में क्या नॉलेज है हमारे लिए इंसेक्ट को लेके? इंसेक्ट्स डू नॉट हैव अ नोज. कभी ऐसे देखा है क्या? अगर पिक्चर भी हम देखते हैं इंसेक्ट का, छोटा फोटो देखते हैं, तो उसमें इंसेक्ट को क्या नहीं होती है? नोज नहीं होती है. नोज नहीं होती है तो फिर वो किस तरह से ब्रीथ करते हैं? जैसे कि हमने प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं वो देखा था. तो प्लांट किस तरह, लीफ जो है किस तरह से ब्रीथ करते हैं? तो उनमें ओपनिंग पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमाटा कहते हैं, और उसी से वो क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं. सो लेट्स सी हियर कि वो कैसे ब्रीथ करते हैं. दे ब्रीथ थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्पिरैकल्स इन द एक्सोस्केलेटन. उनका जो हार्ड आउटर पार्ट है, जिसे एक्सोस्केलेटन कहा गया है, उसी में स्पिरैकल्स होते हैं. ओपनिंग और स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं, स्पिरैकल्स, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं. ओके, तो उनको क्या नहीं होते हैं? नोज नहीं होते इंसेक्ट को. वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? स्मॉल ओपनिंग्स जो होते हैं उन्हें स्पिरैकल्स कहा गया है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज एब्डोमेन. फर्स्ट हेड, देन सेकेंड थोरैक्स एंड थर्ड पार्ट इज एब्डोमेन. द एब्डोमेन इज द स्टमक ऑफ एन इंसेक्ट. फर्स्ट पार्ट हेड का हमने देखा था, देन मिडिल पार्ट थोरैक्स, चेस्ट एंड लास्ट पार्ट एब्डोमेन, जो कि स्टमक का पार्ट है. इट हैज 11 सेगमेंट्स. थोरैक्स में कितने सेगमेंट थे? 3 सेगमेंट्स.
एंड स्टमक में कितने सेगमेंट्स है? 11 सेगमेंट्स आते हैं. इट कंटेन्स द हार्ट. देखिए अभी ये जो एब्डोमेन इतने स्टमक का पार्ट जो है उसमें क्या क्या होता है? हार्ट, रिस्पिरेटरी सिस्टम, इट मीन्स ये जो एक्सोस्केलेटन आउटर पार्ट है उसके लास्ट पार्ट में ही क्या होता है? ये स्पिरेकल होता है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं. एक्सक्रेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये कहाँ आते हैं? इसके एब्डोमेन पार्ट में आते हैं. इट मीन्स लास्ट पार्ट में आते हैं. हार्ट, रिस्पिरेटरी सिस्टम, इट मीन्स ब्रीथिंग का जो सिस्टम है वो इस पार्ट में आता है. देन एक्सक्रेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये किसमें आते हैं? सो एब्डोमेन पार्ट में आते हैं. इट में ऑल्सो कंटेन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स लाइक स्टिंजर्स. देखिए कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, हमें क्या होता है? उनका स्टिंजर्स जो है हमें ऐसे चुभता है, राइट? चुभता है वो क्या है? वो जैसे अगर मॉस्किटो है, मॉस्किटो देखिए अगर हमें अगर वो काट लेता है, इट मीन्स अगर हमें उसका कुछ पार्ट छूट जाता है तो हम क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं, राइट? तो स्टिंजर्स ये क्या होता है? इससे क्या क्या बोल सकते हैं? हम बीमार भी हो सकते हैं. इस तरह का ये जो पार्ट है ये भी कहाँ होता है? एब्डोमेन में होता है. नाउ नेक्स्ट इज सोशल इंसेक्ट. अभी हम इंसेक्ट के 3 पार्ट के बारे में देख चुके हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. नाउ लेट्स सी सोशल इंसेक्ट्स कौन से हैं. सम इंसेक्ट्स आर सोशल इन देयर बिहेवियर एंड डू नॉट लीव अलोन. कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं कि वो अलोन मीन्स अकेले नहीं रह सकते हैं. वो क्या है? सोशल इंसेक्ट है वो कि एक साथ रहते हैं बहुत सारे. फॉर एग्जाम्पल एंड्स, बीज, टर्माइट्स एक्सेट्रा. देखिए अगर हमने एंड्स को देखा है कभी, सिंगल एंड को ऐसे देखा है कि हमने, तो एंड्स की क्या होती है? एक लाइन होती है, राइट? वो क्या होते हैं? एक साथ होते हैं. बीज का भी जो हाइव होता है उसमें भी क्या होते हैं? बहुत सारे बीज होते हैं. सेम टर्माइट्स. सो ये कौन से इंसेक्ट में आते हैं? सोशल इंसेक्ट में, जो कि अकेले नहीं पाए जाते हैं, वो बहुत सारे एक साथ हमें दिखाई देते हैं. लिव टुगेदर इन वेल ऑर्गेनाइज्ड colonies. The purpose of living together in colonies is to get protection from enemies and share food and work. देखिए ये क्या है? एंट है. एंट हमेशा कैसे वर्क करते हैं? एक साथ मिलके वो अपना वर्क करते हैं. एंड जो फूड है वो भी देखिए, अगर एक शुगर का एक छोटा सा कुछ हमसे गिर जाए, शुगर का एक कण भी अगर हमसे गिर जाए तो क्या करते हैं? उसको बहुत सारी चींटियाँ एक साथ आती है. इट मीन्स फूड भी वो कैसे करते हैं? उनका जो फूड है वो भी एक साथ शेयर करते हैं. उनका जो भी वर्क है वो एक साथ मिलके करते हैं. सो इसके लिए एंट जो है वो किस में आते हैं? सोशल इंसेक्ट में आते हैं, राइट? एंड उनका प्रोटेक्शन भी खुद से वो उसी तरह से करते हैं. अगर वो एक साथ आते हैं तो क्या होता है? उनका उस तरह से प्रोटेक्शन भी होता है. लेट्स सी अरबिंगो के नॉलेज में इनको लेके हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन, हमारे लिए क्या इन्फॉर्मेशन है. द कॉलोनी ऑफ इंसेक्ट्स इज डिवाइडेड इनटू कास्ट और क्लासेस. ईच कास्ट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखिए ये जो द कॉलोनी ऑफ इंसेक्ट, ये जो जैसे कि अलग अलग कॉलोनीज है, प्रजातियां हैं कि अलग अलग इसमें कास्ट एंड क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं. हर एक क्लास क्या होती है? हर एक क्लास की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वन कास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग द होम. जैसे कि ये एंट है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि उनके लिए जो है हाउस बनाना. अगर वो किसी ने गिरा दिया है, जैसे कि हमारे यहाँ पर अगर एंट का हाउस पाया जाता है तो उसको क्या किया जाता है? जल्दी मूव किया जाता है. सो अगर मूव किया गया है तो फिर से उसे रिपेयर करना, बिल्डअप करना. सो ये उनकी क्या है? हर एक अलग कास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी. वाइल
the other is responsible for feeding and taking care of the young. So other caste की क्या responsibility है कि feeding and taking care of young. Most colonies are headed by an adult female, the queen. हर एक colonies में क्या होता है, एक female queen होती है. ओके, अगर ये जैसे है तो मीन्स हेड होता है, जैसे हमारे फैमिली में हेड होता है, अगर ये एक साथ रहते हैं तो इनका भी एक हेड होता है, वो क्या होती है, फीमेल होती है, क्वीन. ओके, सो यहाँ पर हमारा इंसेक्ट बॉडी पार्ट्स जो है 3 पार्ट में हमने देखे हैं, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन. एंड सोशल इंसेक्ट्स कौन से हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं, वो हमने देखा है. ओके, इस फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट को अगेन एंड अगेन रिवाइज करते रहना है. रिमेनिंग पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में